हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितने रेजोनेट करे उतने रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि जो आपके पर्सन हैं ये इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। किसी तरह से ये आपको देखना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ कुछ समय भी बिताना चाहते हैं। अभी ऐसा है, ये आप इनके आसपास नहीं है तो ये बहुत ज़्यादा ऐसा है कि अभी इनको अकेलापन महसूस हो रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ में भी बिल्कुल कुछ भी नहीं है, खालीपन महसूस हो रहा है। और इस तरह से इनको लगता है कि ऐसा कोई इंसान होना चाहिए जो साथ हो, जिसके साथ अपन सुख दुख बांट सकें। और आप इनके साथ ऐसे ही रहे हैं। और यहाँ पर ऐसा भी दिखाई देता है कि बहुत लंबा चला है आपका रिश्ता, लंबे समय तक आप दोनों साथ रहे हैं। आपने इनका बहुत ज़्यादा साथ दिया, हर परिस्थिति में आपने इनका साथ दिया है इन्होंने। लेकिन ऐसा है कि इनकी तरफ से तो उतना ज़्यादा दिखाई नहीं देता कि बहुत कुछ इन्होंने आपके लिए किया होगा, ऐसा तो दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन इनके लिए तो आप ऐसे कह दीजिए कि पूरी तरह से समर्पित थे। बहुत कुछ आपने किया और हर तरह से इनका ख्याल रखा, इनको खुश रखने का प्रयास किया, इनके सुख दुख में इनके साथ खड़े रहे, इनकी मदद की है। तो ये उसी सब चीज़ को याद कर रहे हैं। तो इनको यही लगता है कि अब इनके साथ ऐसा इंसान है ही नहीं जिसके साथ ही अपना सुख दुख बांट सके, जो इनका सहारा रहे। ऐसा कोई अभी नहीं है। तो आप इनके आसपास नहीं हैं, बहुत ज़्यादा अकेलापन ये अभी महसूस कर रहे हैं। आपके पर्सन को ऐसा लगता है गाइस कि इनके लिए आप लकी रहे हैं। आपके जब इनके लाइफ में आप रहे हैं तो जैसे इनकी लॉटरी लग गई। इन्होंने पैसों में भी बहुत ज़्यादा ऐसा है कि इनको ऐसा है कि मतलब पैसे ज़्यादा से ज़्यादा अर्न किए हैं आपके साथ रहकर, पैसे इनके बढ़े हैं। और जो भी ये काम शुरू करना चाहते थे वो भी इन्होंने किया, आसानी से सब कुछ होता गया है। जो भी ये चाहते रहे इनको आसानी से मिलता रहा है। और सबसे ज़्यादा ये अपने फाइनेंसेस पर ध्यान देते हैं। और इनको यही लगता है कि आपके साथ जब ये थे तो पैसों की कमी कभी हुई ही नहीं इनको। ज़्यादा से ज़्यादा इन्होंने अपनी मेहनत से ज़्यादा कमाया है, ऐसा इनको लगता है। आपको ये लकी मानते हैं। इनको समझ में आता है कि आप इनकी लाइफ में रहे हैं तो जो कुछ ये हासिल कर पाए हैं आपसे अलग होने के बाद सब कुछ बिगड़ गया है, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। अब वो वाली बात है ही नहीं। कितना भी मेहनत करते हैं यहाँ पर ऐसा है कि सफलता नहीं मिलती। किसी तरह से जो चाहते हैं कि कम मेहनत में ज़्यादा पैसे कमा सकें वो भी अब इनके साथ नहीं है। और आपके साथ थे तो ऐसा था, थोड़ी सी मेहनत से ही ज़्यादा से ज़्यादा इन्होंने अर्न भी किया है। छोटी सी मेहनत करके ही बड़ी सफलता इन्होंने हासिल की, जो काम चाहा वो शुरू कर पाए। और परिवार में भी कुछ समस्या वगैरह रहती तो ऐसा था कि आपसे सलाह ले लेते, उसी में ये हल कर लेते थे समस्या को। और ऐसा था कि आपके लक से ये आगे बढ़े हैं। तो वही बात है, उसी चीज़ को भी ये याद कर रहे हैं कि जब आपके साथ थे तो इनके लाइफ में कैसा कुछ सब कुछ चल रहा था, और आपसे अलग होने के बाद सब कुछ कैसा है। तो वो इनको यही समझ में आता है कि आप इनके लिए लकी हैं। आप इनके साथ रहे गाइस तो हर छोटी बड़ी चीज़ का ध्यान रखते थे। और किसी तरह से इस इंसान को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, ये आपके दिमाग में रहता था। और हो सकता है यहाँ पर पैसों वगैरह से भी आपने इनकी बहुत मदद की। और हर चीज़ में ऐसा है कि इनके खाने पीने का ध्यान रखते थे। इनको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, क्या कपड़े पहनना ये पसंद करते हैं तो आप इनके लिए हो सकता है वो भी ले देते थे। कैसे कपड़े चाहिए, कैसे जूते चाहिए, हर चीज़ का ध्यान आपने इनका रखा है। और ऐसा है कि पैसों से मदद की, हर तरह से इनकी मदद भी की। तो यहाँ पर अब उस चीज़ को ये समझ पा रहे हैं। और उस समय एक क्या था कि आपकी कदर नहीं करते थे। आप जो भी इनके लिए करते थे इनको क्या लगता था, आपको इनकी ज़रूरत है इसलिए आप करते हो। ये उस समय ये नहीं समझते थे कि आपका प्यार है जिसके लिए आप इनके लिए सब कुछ करना चाहते हैं। इस इंसान को कभी दुखी नहीं देखना चाहते, हर छोटी बड़ी चीज़ का इनके ध्यान रख रहे हैं। तो यहाँ पर इनको लगता था कि आपको इनकी ज़रूरत है इसलिए आप ऐसा करते हैं। ये उस समय क्या घमंड में थे। अब जब आप इनसे अलग हो गए, अब आपके जैसा कोई इंसान है ही नहीं जो इनका ध्यान रखे, इनको वैसी केयर करे इनकी जैसे आप करते थे, इनको हर तरह से हेल्प करे। अब जब ऐसा कोई नहीं है तो अब ये आपकी कदर कर रहे हैं। अब ये समझ पा रहे हैं कि वो आपका प्यार था। और ये घमंड में आकर यही समझते थे कि आप ज़रूरत है इनकी इसलिए करते हो ताकि ये आपकी लाइफ में बने रहें। तो उस समय इनको अहंकार बहुत था और आपसे अलग होने के बाद वो अहंकार अब टूटा है।
अब यहाँ पर हो सकता है गाइस कि आपका या आपके पर्सन का बर्थडे वगैरह है, आपकी एनिवर्सरी वगैरह है, कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, सेलिब्रेशन इवेंट वगैरह कुछ है, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। अभी आपके पर्सन का ऐसा हाल है गाइस कि इनको अब समझ में आता है कि आप कितना आप इनकी वजह से हर्ट होते थे। ये जो मन में आया आपको कह देते, जैसा इनको अच्छा लगता वैसा व्यवहार करते। कभी भी ये नहीं सोचते थे कि आपको भी दुख होता है, आपको भी तकलीफ़ होती है, लेकिन आप कुछ कहते नहीं क्यों? बस बात वही है कि आप इनसे ट्रू लव करते रहे, इसलिए कभी भी जो भी ये आपको दर्द देते आप कभी इनको शिकायत नहीं करते थे, आप सब कुछ सहते थे। अब ये उस चीज़ को समझ पाते हैं कि इन्होंने आपको कितनी तकलीफ़ दी है। आपके साथ ऐसा कभी आपकी इज्जत नहीं की, आपके साथ व्यवहार ठीक से नहीं करते थे, और ऐसा था कि जो मन में आया आपको कह दिया। कभी ये नहीं सोचा कि आप बुरा मान सकते हैं, और आपको भी बुरा लगता है लेकिन आप कुछ कहते नहीं। इस चीज़ को अब ये समझ रहे हैं तो इनको भी क्या है कि ख़राब लगता है। इनको भी अब ये ठीक नहीं लगता कि जो गलत व्यवहार आपके साथ हुआ, और इनको अब यही लग रहा है कि एक अच्छे इंसान को इन्होंने तकलीफ़ दी है, जिसकी वजह से क्या है आज वो इंसान इनकी लाइफ से चला गया और इनको अब हर तरफ से तकलीफ़ सहनी पड़ रही है। जो दर्द आपको दिया वैसा ही दर्द अब ये भी सह रहे हैं। तो अब इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि इनकी वजह से आप दर्द में रहे हैं। अब यहाँ पर ऐसा है गाइस कि डिवाइन आपकी हेल्प कर रहे हैं, तो इसी वजह से ये इंसान क्या है कि अब हील हो रहे हैं। पहले क्या था, इनको इतनी अकल नहीं थी, इनको यही लगता था जो ये किए हैं वो सब सही था, गलती आपकी तरफ से हुई इसलिए रिश्ता ख़राब हुआ। अब ये अपनी गलती का इनको एहसास जो हो रहा है, यही वही बात है कि डिवाइन आपकी हेल्प कर रहे हैं, वही है जो इनको रास्ता दिखा रहे हैं। तो ये इंसान अब क्या है, हील हो रहे हैं। तो हर छोटी बड़ी गलती को अब ये समझ पा रहे हैं कि इनकी वजह से रिश्ते में परेशानी आई है, और अब आगे जब ये रिश्ता जुड़े तो ये इस गलती को ना दोहराएं। आपके पर्सन को ये भी लगता है गाइस कि अगर ये आपकी तरफ बढ़ने का भी प्रयास करते हैं तो यहाँ पर हो सकता है पुरानी बातों को आप नहीं भूले हैं। आप ऐसा है कि उस सब चीज़ों से अभी बाहर नहीं निकले हैं, और किसी तरह से अगर ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं तो आप इनके साथ गलत व्यवहार ना करें, ये भी उनको लगता है, क्योंकि भाई वो वैसा गलत व्यवहार करके वो आपके साथ गए हैं। तो इस चीज़ का डर उनको भी है कि आप उनके साथ गलत व्यवहार ना करें, किसी तरह से उनको अब रिजेक्ट ना कर दें, क्योंकि इनके दिमाग में वही है कि जो कुछ इन्होंने किया वो तो आप भूलने वाले हैं नहीं। तो इसलिए भी ये बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं और डर भी रहे हैं आपकी तरफ बढ़ने से, क्योंकि इन्होंने देखिए आपको तो हर्ट किया है, लेकिन अपने आप को ये हर्ट होने देना नहीं चाहते, और इनको लग रहा है कि आप हो सकता है इनके साथ वही व्यवहार करेंगे, बदला लेने के लिए हो या किसी भी तरह से गुस्से में हो, तो ये तो दुखी होंगे। फिर इनको लगेगा कि क्यों गए आपकी तरफ, जो जैसा चल रहा था चलने देना था। तो इन सब को सोचकर क्या है, ये रुक रहे हैं, आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं और डर भी रहे हैं आपसे। हो सकता है पास्ट में आपने प्रयास भी किया इनसे बात करने का, इनको समझाने का, इनसे अलग होने के बाद आपकी तरफ से प्रयास तो हुआ है, लेकिन उस समय भी वही है कि इन्होंने आपके साथ व्यवहार सही नहीं किया है। आप या तो आपसे बात करना ही नहीं चाह रहे थे, या फिर आपको इग्नोर कर रहे थे, जानबूझकर आपके कॉल मैसेज को रिसीव करना नहीं चाह रहे थे, जो भी था, किसी तरह से आपके मैसेज का जवाब नहीं देना चाह रहे थे, कॉल रिसीव नहीं करना चाहते थे, देखकर भी अनदेखा करते थे, क्योंकि बस इनके दिमाग में यही था कि अब इस रिश्ते में दोबारा वापस नहीं आना है। तो इनको अब समझ में आ रहा है कि आपने तो प्रयास किया था, लेकिन तब भी इन्होंने आपके साथ व्यवहार खराब किया। चाहते तो ये उस समय भी सब कुछ सुधार सकते थे, जब प्रयास आपकी तरफ से हो रहा था, मौका इनको दिया गया था, लेकिन उस समय भी वो घमंड में ही आकर वही बात था कि अब तो वापस हमको जाना ही नहीं है इस रिश्ते में, ये सोचकर इन्होंने क्या किया है, उस समय भी आपको ठुकराया है, आपको हर्ट किया है, फिर भी आपने कमी नहीं की, अपनी तरफ से कोशिश आपने किया है। लेकिन अब जब उस चीज़ को सोच रहे हैं तो इससे भी ये डर रहे हैं कि जब मौका आपने दिया तब तो इन्होंने ऐसा था कि आपका साथ दिया नहीं, या किसी तरह से रिश्ते को ठीक किया नहीं, और जब अब मौका हाथ से निकल गया है तो किस मुँह से आपकी तरफ बढ़ें। अब इनको वही डर है कि आप भी इनको अब हर्ट करेंगे, आगे की गुस्सा आपके अंदर भी है। इतना सब कुछ होने के बाद कोई आसानी से भूल जाएगा सब कुछ और माफ़ कर देगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो उस चीज़ को लेकर अब ये क्या है, डरते भी हैं और पछता भी रहे हैं कि जब आप प्रयास कर रहे थे तब इनको दिमाग लगाने की ज़रूरत थी, तो उसी समय ये रिश्ता फिर से जुड़ जाता। और ये डर की वजह से क्या है, हिम्मत पैदा नहीं कर पा रहे हैं। अब ये फ़ोन उठाते भी हैं तो आपको कॉल नहीं कर सकते, इनको डर लगता है। मैसेज करना चाहते हैं तो कर नहीं सकते, इनको डर लगता है। अगर आपके एरिया में ये आते जाते हैं, आपके घर के आसपास से गुजरे तो आपसे मिल नहीं सकते, इनको डर लगता है। बस यहाँ पर वही है कि ये हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं।
पास की जो गलतियाँ इनको याद आ रही हैं, तो इनकी हिम्मत नहीं हो रही है कि किसी तरह से आपको फेस करें, आपसे किसी तरह से ये बात करें। तो डर की वजह से क्या हो रहा है, ये खुद को आपसे दूर रख रहे हैं, जबकि ये रह नहीं पा रहे हैं। इनकी यही इच्छा है कि किसी तरह से आपसे जुड़ जाएं, पर वही है कि हिम्मत की कमी है। अभी आपके पर्सन के अंदर परिवार का, समाज का, किसी का भी डर दिखाई नहीं दे रहा है। पहले तो इन्हीं सब चीज़ों से ये डर भी रहे थे, अभी किसी का डर नहीं है, अब डर है आपका। अब इनको ये लगता है कि ये तो सबसे निपट लेंगे, लेकिन आपसे कैसे निपटें, आपको क्या जवाब दें, आपको कैसे समझाएं, कैसे ये बताएं आपको कि आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपके बिना ये नहीं रह सकते, और जो गलती हुई है वो दोबारा नहीं होगी, कैसे समझाएंगे। तो अभी ये और किसी से नहीं डर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आपसे ही डर रहे हैं। और हो सकता है गुस्सा में इन्होंने आपको ब्लॉक भी किया, आपका नंबर वगैरह भी डिलीट किया था, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर अब सोच रहे हैं अनब्लॉक कर दें क्या, कैसे आपसे अब बात करें, किसी तरह से जुड़ना है तो कैसे जुड़ें। तो बहुत ज़्यादा अभी ऐसा है कि आप इनके दिमाग पर हावी हो चुके हैं। अभी ये किसी चीज़ में ध्यान लगा ही नहीं पा रहे हैं, पूरा ध्यान इनका आपकी तरफ है। अब इनको यही समझ में आता है गाइस कि इन्होंने ना ही आपके साथ व्यवहार अच्छा किया, ना आपकी इज्जत की है। जो ऐसा था कि आप डिज़र्व करते थे वो चीज़ आपको यहाँ मिली ही नहीं है, और यहाँ पर आपको न्याय इनकी तरफ से मिल ही नहीं पाया। तो इन सब चीज़ों को ये समझ रहे हैं कि आपके साथ न्याय नहीं हुआ, आपने इनके लिए सब कुछ किया पर बदले में आपके साथ अन्याय हुआ है। इसलिए अब ये वही चाह रहे हैं कि किसी तरह आपकी तरफ बढ़ें और इस रिश्ते को सही करें, ताकि जो गलती हुई है वो उसको सुधारने का भी मौका इनको मिले और इस रिश्ते को दोबारा से जोड़ा भी जाए। और यहाँ पर वही है कि ये समझ रहे हैं कि जो कर रहे हैं, जो किया है पास्ट में, उसका तो भाई कर्मा इनको फेस करना पड़ेगा। और अभी भी जो कुछ भी ठीक नहीं है इनके साथ, तो इनको भी वही दिमाग में इनके चलता है कि कहीं उन्हीं कर्मों की सज़ा तो नहीं है जो अब मिल रही है। तो इसलिए भी ये चाह रहे हैं कि सब चीज़ को ऐसा कि चीज़ों को सुधार लें, रिश्ते को ठीक कर लें। तो यहाँ पर ऐसा है कि आप दोनों फिर से एक हो जाएंगे, इनकी लाइफ अच्छी हो जाएगी, आपको भी इनका साथ मिलेगा और आप दोनों पहले की तरह खुशी से रह पाएंगे साथ। तो इसीलिए प्रयास करना चाहते हैं, लेकिन वही है कि डर की वजह से ये इंसान अभी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा आपकी तरफ बढ़ने का। तो समझ गए गाइस, तो अभी तो यही एनर्जी है आपके पर्सन की। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना है, किसी को चेज़ नहीं करना है, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए। खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू।